बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आज की वीडियो में कुछ दिलचस्प आदाद व शुमार हैं। मैं एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी और उसके बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कुछ रिसर्च की, कुछ मटेरियल तैयार किया और हमने कहा ये हम आपके सामने रखें। ये दिलचस्प है और इसमें हमारे लिए कुछ लेसन भी है। तो ये चीज़ें आपको बताने जो मैं जा रहा हूँ, उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँचें। देखिए, इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन की इस सूरत हाल में और कोरोना वबा की इस सूरत हाल में जहाँ पूरी मईशत दुनिया भर की बुरी तरह मुतासिर हुई है, वहाँ पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है उसमें किसी ना किसी तरह तकरीबन 15 करोड़ अफराद इससे हमारी आबादी के जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। जो सबसे मोहतात अंदाज़ा है, मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं, लेकिन जो सबसे मोहतात अंदाज़ा है अफराद के बेरोज़गार होने का, वो तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद के बेरोज़गार होने का अंदाज़ा है। मईशत पाकिस्तान की सुकड़ रही है। हमारी जो शरह सूद है वो आ गई है 8% पर, और इस शरह सूद के 8% पर आने पर हुआ यह है कि हमारी महंगाई में कमी हुई है। तो इसका फ़ायदा तो होना ये चाहिए कि एक आम आदमी को पहुँचे, लेकिन महंगाई में कमी के साथ साथ हमारी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बुरी तरह से कम हुई है, बल्कि उसकी तकरीबन मौत वाक़ हो गई है। अब महंगाई की जो शरह है, शरह सूद, उसके साथ साथ वो भी कम हुई है और वो तकरीबन 8% पर आ गई है। महंगाई की शरह जो है वो भी 8% के करीब आने का भी इम्कान है। जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है वो सुकड़ गया है, और इसके साथ साथ हुआ ये कि जो फिर हमारी मजमूई कौमी पैदावार है वो सुकड़ गई है। तो जो महसूलात के जमा करने का मामला है वो बिल्कुल सुकड़ गया है। और फिर हमारी जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हमने एक बड़ा जो कैश प्रोग्राम है, एहसास कैश प्रोग्राम, उस पर अमल किया है। गरीब अफराद के लिए, बेरोज़गार अफराद के लिए, दिहाड़ीदार अफराद के लिए, मुआशरे के कमज़ोर तबके के लिए, ताकि उनकी मदद की जाए और उनकी जो लाइवलीहुड है उसे मुमकिन बनाया जाए। अब इन हालात में एक पिक्चर जो है वो हमारी इकॉनमी की है, और हमारी इकॉनमी में जो बेशतर अफराद हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के, वो बुरी तरह मुतासिर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। मगर एक जानिब हमें कुछ और पिक्चर भी नज़र आ रही है। ये पिक्चर यकसर मुख्तलिफ है। ये पिक्चर है आलमी मंजरनामे पर। इस पिक्चर में हमें बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही है। ये सूरत हाल वैसे आमतौर पर भी मुख्तलिफ ही होती थी। देखिए, जो दुनिया भर के अरबपति अफराद हैं, इनके बारे में ही कहा जाता है कि पूरी दुनिया की वेल्थ एक तरफ और इन अफराद की जो दौलत है वो दूसरी जानिब। दुनिया की आबादी की जो कुल दौलत है, उस कुल दौलत का इतने फ़ीसद हिस्सा जो है वो इन अरबपतियों के पास है, और बाकी पूरी दुनिया की आबादी इन 500-400 अरबपतियों से कहीं कम है। ये हम मुसलसल सुनते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, मईशत को तबाह कर दिया है, और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े ताकतवर मुल्क मुकम्मल और मुसलसल लॉकडाउन के मुताहमिल नहीं हो पा रहे, उसमें तेल की दौलत से माला माल मुल्क हों, टेक्नोलॉजी की दौलत से माला माल मुल्क हों, सनती लिहाज से बहुत ताकतवर मुल्क हों, सभी इस लॉकडाउन को जो है न सिर्फ ये कि नरम करने, बल्कि उनमें से बहुत से ख़त्म करने और वापस ओपन अप की पॉलिसी पर जा रहे हैं। हमने देखा है वो नोबेल इनामी याफ्ता साइंसदान जो हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि लॉकडाउन जो है वो वक्त का ज़िया साबित हो रहा है। अब इन हालात में हुआ क्या है कि दुनिया के जो 25 अरबपति हैं, उनकी दौलत में, जब पूरी दुनिया की दौलत सुकड़ रही है, कम हो रही है, उनकी दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है। मतलब ये जो इजाफा है, मैं आपको कुछ आदाद शुमार हैं ये बताता हूँ। दुनिया भर के जो 25 अरबपति हैं, बल्कि हमारी करेंसी में तो हमें इनको खरबपति कहना चाहिए, ये और बड़े अरबपति हो गए हैं। इनकी जो दौलत के अंबार हैं उसमें मज़ीद पहाड़ों का इजाफा हो गया है। दुनिया भर के 25 अरबपति अफराद के कुल असासों में सिर्फ 2 महीने में 225 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, 225 अरब डॉलर का। और ये जो अफराद हैं, इनके पास मौजूद दौलत दुनिया भर के कुल जो अरबपति हैं उनकी दौलत का 16% है। अब आपको मैं बताऊं, मार्क ज़ुकरबर्ग, फेसबुक के बानी, इनकी जो दौलत है, 36 साल इनकी उम्र है सिर्फ, इनकी दौलत में जब लॉकडाउन हुआ तो उसके दौरान
कितना इजाफा हुआ है, ये हमारे लिए बड़ा हैरान कुन है। जब लॉकडाउन हुआ अमेरिका में तो मार्क ज़करबर्ग जो हैं उनके टोटल जो नेटवर्थ थी उनकी, जो उनके एसेट्स थे वो थे 57 बिलियन डॉलर से कुछ ज़्यादा, 57 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा। अब इनमें तकरीबन इजाफा हुआ है 30 अरब डॉलर का, और सिर्फ 2 महीने में ये इजाफा हुआ है। और ये जो है दुनिया के अरबपतियों में जब पिछले साल की लिस्ट थी तो उसमें जहाँ थे वहाँ से उठकर अब ये तीसरे नंबर पर आ गए हैं। जेफ बेजोस नंबर 1 पर, बिल गेट्स नंबर 2 पर, मार्क ज़करबर्ग जो है वो नंबर 3 पर आ गए हैं। 17 मार्च को लॉकडाउन के मौके पर 57 अरब डॉलर के असासों पर ये मौजूद थे। 1.25 अरब सार्फिन जो हैं फेसबुक के, वो इस लॉकडाउन में वैसे भी इस्तेमाल बढ़ गया है, उनका इजाफा हुआ है। और जो इनकी कंपनी के शेयर्स हैं उसकी कीमत जो है वो 8% बढ़ी है। फेसबुक ने फेसबुक शॉप्स के नाम से एक फीचर मुतारिफ कराया है, वो इनकी इस वेल्थ में जो इजाफे की बड़ी वजह बना है। इससे ये कहा जा रहा है कि जो जेफ बेजोस हैं उनके कंपटीशन पर आकर ये जेफ बेजोस को टक्कर देंगे और उनका जो अमेज़न का नेटवर्क है उससे मुकाबला इनका होगा। इसके बाद आप देखिए जेफ बेजोस अरबपतियों में सबसे ऊपर और बहुत बड़े फ़र्क के साथ सबसे ऊपर। अब जो है जेफ बेजोस ये इजाफा करने वालों में इन 2 महीनों में दूसरे नंबर पर हैं। मार्क ज़करबर्ग पहले नंबर पर हैं। 146.9 अरब डॉलर इनके कुल असासे हैं और 2 माह में इनके असासों में भी 30 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। तीसरे नंबर पर जो शख्सियत है वो हैं कॉलिन ज़ैंग हुआंग। ये जो हैं जिस तरह हम देखते हैं पूरी दुनिया में फेमस है जैक मा का जो नेटवर्क है अली बाबा, तो ये अली बाबा को पिंडुडू के नाम से इनका नेटवर्क है, ये अली बाबा को इनका जो प्लेटफॉर्म है वो टक्कर दे रहा है। और इनके जो असासे हैं वो तकरीबन डबल हो गए हैं। परसेंटेज के हिसाब से जो टोटल नंबर है उसमें तो शायद ये तीसरे नंबर पर है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये सबसे आगे हैं। तो इनके असासे जो हैं वो तकरीबन डबल हो गए हैं। ये 17.9 अरब डॉलर के असासों पर थे, अब ये 36 अरब डॉलर से ज़रा सा नीचे रह गए हैं। और इनके जो असासे हैं उसमें इजाफे के बाद अब अगर बात करें, इसके बाद जो शख्सियत है वो हमारे पड़ोस में है, वो शख्सियत है मुकेश अंबानी की। रिलायंस जियो इनका जब लॉन्च हुआ तो उसके बाद मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। फेसबुक ने इनके यहाँ इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, जो KKR से इनकी डील हुई है बहुत बड़ी, उसमें जो रिलायंस जियो है वो और बड़ा हो गया है, इनकी टेक्नोलॉजी कंपनी। और अब अंबानी के जो असासे हैं इन 2 माह के दौरान इनमें 20 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और अंबानी जो हैं उनकी जो वेल्थ है वो भी 57 बिलियन डॉलर के आसपास आ गई है। ये भारत में और इस रीजन में जो है वो सबसे अमीर आदमी हैं। अब देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इसमें हमारे लिए लेसन क्या है। इसमें हमारे लिए लेसन ये है कि हमारी जो मईशत है तबाहाल मईशत है, और इस तबाहाल मईशत में जो टेक्नोलॉजी का शेयर है हमारे यहाँ वो अगर हम देखें तो वो हमारे लिए बड़ा हैरान कुन है। वो है 1%। और इस 1% के साथ जो इसकी डॉलर्स में बिलियन डॉलर्स में जो इसकी अमाउंट बनती है वो है 3.5 अरब डॉलर। और हम ये तवक्को कर रहे हैं, ये 2018 के जो आदाद शुमार हैं कंसोलिडेटेड वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम ये तवक्को कर रहे थे तब, अब ये थोड़ा सा बढ़ा है और ये 4 से कुछ नीचे है। हम ये तवक्को कर रहे हैं कि ये अगले 4 साल में डबल हो सकता है। यानी अगर ये अभी 1% है तो अगले 4 साल में ये 2% या इससे कुछ ऊपर पहुंच जाएगा हमारे GDP का। और इसकी जो टोटल मालियत है वो अभी तकरीबन 4 अरब डॉलर से कुछ कम है, तो ये 7.8 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर के करीब पहुंच सकती है। एक जानिब इंडिविजुअल्स हैं और एक जानिब हमारी मुल्की मईशत है। इसमें हमारे लिए लेसन ये है कि हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए टर्न अराउंड की सिचुएशन पैदा कर सकता है। इस पर मौजूदा हुकूमत ने बड़ी तवज्जो दी है। तानिया एड्रेस का जो इंक्लूजन हुआ है वो, उसके अलावा अभी हुकूमत की बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनसे न सिर्फ ये कि मुलाकातें हुई हैं बल्कि मुआहदे हुए हैं। और फिर हुकूमत ने जो टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ नौजवानों को जो है
اویئر کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں آگے جانے کے لیے کچھ معاہدوں پر بھی کام کیا ہے، کچھ پلیٹ فارمز ہیں ان پر نوجوانوں کو فری ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس چیز پر کام ہو رہا ہے، اور ہم یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ جو ہم ڈبل کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈبل کرنے کی بجائے ہم اسے کم از کم کوادرپل پر لے کر جائیں۔ بہت پوٹینشل ہے پاکستان کے لیے اس فیلڈ میں، اور یہ جو گیپ ہے اسے ہم اگر فل کر لیں تو پاکستان کی اکانومی کے لیے ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب سے بڑا ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں بڑا لیسن ہے، اور ہمیں اس لیسن کو نہ صرف یہ کہ لرن کرنا چاہیے بلکہ ہم انڈیویجولز کو بھی اس میں دیکھیے کیچ کیا ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ان افراد نے، ان انڈیویجولز نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے ساتھ اپنے لیے یہ مواقع پیدا کیے ہیں، اور ہم سب کے سب لکیر کے فقیر بن کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کے ساتھ، تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہماری حکومتیں ہمیں سپورٹ کریں تو ہم بھی بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔